हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, प्रारंभिक शिक्षा से हम लोग तैयारी टॉपिक से कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 1911 में प्रस्तुत किया गया। अगला देखते हैं। गोखले के विधेयक द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कहाँ पारित किया गया? तो बड़ौदा में ये अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखते हैं। भारत में स्वशासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1921 में स्वशासन प्रारंभ हुआ था। अगला, स्वशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। अगला, संसद में शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में पारित हुआ। अगला, 2002 में संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां संशोधन हुआ था। अगला, प्राथमिक शिक्षा को किस अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अगला, आरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट कब पारित हुआ? तो 2009 में ये पारित हुआ था। आरटी एक्ट कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अगला, आरटी को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 20A में जोड़ा गया था। अगला, अनुच्छेद 20A किससे संबंधित है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला, आरटी को लागू कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की है। अगला देखते हैं। आरटी के अंतर्गत शिक्षकों पर क्या प्रतिबंध है? तो गैर शैक्षिक कार्यों में लगना या लगाना। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य जो 1960 तक पूरा होना था, वास्तव में कब पूरा हुआ? तो 1995 में पूरा हुआ। जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था जॉन डीवी का जन्म। जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस स्थान पे हुआ था? तो वाशिंगटन में हुआ था। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन डीवी की है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी की बुक का नाम है। अगला, डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो एक विकास की प्रक्रिया है शिक्षा। डीवी के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा। अगला, डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है शिक्षा। डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक कुशलता एवं अनुभवों का पुनर्निर्माण करना है। अगला, डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला, डीवी के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन सा सिद्धांत है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। डीवी ने वर्तमान पाठ्यक्रम को कैसा माना? तो अनुपयुक्त माना। अगला, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो फ्रॉवेल किंडरगार्टन के जनक हैं। अगला, फ्रॉवेल का जन्म कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। अगला, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 1839 में की थी। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो बालकों का उपवन या बालकों का बगीचा कहा जाता है। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो शरीर एवं आत्मा को बंधन से मुक्त करना। ये फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। इनका दूसरा उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति को ईश्वर की पहचान कराना फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। अगला, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना इनका तीसरा उद्देश्य है। अगला, फ्रॉवेल किस शिक्षा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो किंडरगार्टन पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। अगला, प्लेटो का जन्म कब हुआ? तो
427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। अगला, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? तो एथेंस में हुआ था। प्लेटो का जन्म स्थान कहाँ है? तो एथेंस है। अगला, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रिपब्लिक है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? तो एमिल प्लेटो की पुस्तक नहीं, बल्कि ये रूसो की पुस्तक का नाम है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो केवल धन अर्जन करना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा 3 प्रकार की होती है। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का निर्धारण किन आधारों पर किया था? तो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था प्लेटो ने। प्लेटो ने किस शिक्षा को आवश्यक बताया? तो शारीरिक शिक्षा को आवश्यक बताया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या है? तो सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे मूल्यों की प्राप्ति करना शिक्षा का कार्य है। प्लेटो ने के अनुसार है। रूसो को देखते हैं। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? रूसो का जन्म कब हुआ था? तो 1712 में रूसो का जन्म हुआ था। अगला, रूसो का जन्म स्थान कहाँ है? तो जिनेवा में है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो एमिल है, जो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। रूसो के शिक्षा दर्शन को क्या कहा जाता है? तो प्रैक्टिकवाद रूसो के शिक्षा दर्शन को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 मूल स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक, मानव एवं पदार्थ है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बालक को सही अर्थों में मनुष्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। ये रूसो का है कहना। रूसो ने मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो 4 अवस्थाओं में बांटा। अगला, निम्न में से कौन सी रूसो की विकास अवस्था नहीं है? तो वृद्धावस्था रूसो की विकास अवस्था नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। रूसो की कौन सी पुस्तक राजनीतिक दर्शन की प्रसिद्ध रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पुस्तक राजनीतिक दर्शन है, जो रूसो की है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 6 मई 1861 में हुआ था इनका जन्म। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था इनको। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर शिक्षा में किस पर सबसे अधिक बल देते थे? तो आनंद एवं स्वतंत्रता पे अधिक बल देते थे टैगोर। टैगोर के अनुसार सच्ची शिक्षा किससे मिलती है? तो ज्ञान के स्रोतों से मिलती है। ये टैगोर के अनुसार है, टैगोर का कहना था। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। ये टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है या उद्देश्य है। अगला, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित एवं प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। टैगोर के अनुसार अध्यापन किस माध्यम से होना चाहिए? तो मातृभाषा में अध्यापन होना चाहिए। टैगोर का शिक्षा दर्शन किस विचार पर आधारित था? तो प्राकृतिक, स्वतंत्रता और मानवता पर आधारित था। दोस्तों, आज हमने अपने क्लास में 10 मिनट में हम लोग 63 क्वेश्चन किए। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग विशेष शिक्षा से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज की जो है अपनी क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।